गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोगों का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी आज बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बस ये एक कॉन्सेप्ट है या ये एक सिस्टम या फिर एक मेथड मान लो प्रोग्रामिंग करने का, जिसमें कुछ फायदे भी मिलते हैं, कुछ नुकसान भी मिलते हैं। और ये तरीका मतलब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। जैसे रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज वर्क करती है, वो मतलब एक दूसरे से कितना इफेक्ट करती है, ऐसे ही जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर कोई भी क्लास, है ना, तो उसमें क्या होगी, वो दूसरे एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे वर्क करते हैं, वो सब हम देखेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज जो हमारे आसपास है वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी चीजें दिख रही हैं इंडिविजुअल क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये एक दूसरे से फ्रीली होती मतलब फ्री होती हैं कि अगर आप किसी एक चीज में कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे तो दूसरी चीज में जरूरी नहीं है कि वही एक्शन उसमें भी परफॉर्म हो। वो इंडिविजुअली क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, है ना। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक ऑब्जेक्ट हैं। और वो क्या करती हैं, इंडिविजुअली इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है और कुछ ना कुछ इनके एक्शन होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इस केस में बॉटल हो गया, है ना, तो बॉटल का क्या होगा, या फिर कार हो गई, तो इनका सबका क्या होगा, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी कि उसका मॉडल नंबर हो गया, उसका कलर हो गया, उसमें कितने व्हील हैं, है ना। तो सबकी अपनी इंडिविजुअल क्या है, प्रॉपर्टी होती है और सबकी इंडिविजुअल एक्शन होते हैं कि वो मूव करेगी। अब चम्मच तो मूव नहीं करेगा, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेथड नहीं है ना, कि वो मूव कर सके खुद से। बट कार के अंदर होती है, उसमें इंजन लगा होता है, उसकी प्रॉपर्टी अगर बोले तो इंजन लगा रहता है, उसमें व्हील्स होते हैं, उसकी एक बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है ना। और उसमें कुछ एक्शन होते हैं कि उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं अपने रियल वर्ल्ड में, वो एक दूसरे से क्या है, बिना बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कार ले लेते हैं, तो जैसे मेरे दो दोस्तों के पास कार है, सेम मॉडल की, सेम कलर की कार, है ना। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। मतलब एक जो दोस्त है उसके पास जो कार है या फिर मेरे पास जो कार है, दोनों क्या है, अलग अलग है ना। मतलब एक में अगर मैं कोई चेंजेस करूंगा तो दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं चाहूं कि इसमें कुछ कलर करना है या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है या फिर मैं इसको तोड़ ही रहा हूं, तो क्या होगा, दूसरी कार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से रियल वर्ल्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं। सिमिलर टाइप का अपन क्या है, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहां हम रियल वर्ल्ड मतलब कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने में हमको कुछ फैसिलिटी और भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि होता क्या, ठीक ना। तो ये सिमिलर ऐसे ही होते हैं जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे पास हमारे चारों तरफ सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डबल ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका अगर हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उन पर हम वर्क करेंगे। ठीक, आगे ये यूज क्यों पड़ी इसकी, देखिए तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अपना अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या है, एक सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वो क्या करेगा, वो एक्शन परफॉर्म करेगा। इन केस मान लीजिए आपको कोई ऐड का करना है ना, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अपन क्या करेंगे, उसको एक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, तो उस तरह से वो वर्क करेगा। अब मान लीजिए कोई एक्शन इतना बड़ा हो जाता है, जैसे पबजी गेम बनाना है अपने को, तो उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे, मल्टीपल जो मतलब जैसे 100 प्लेयर एक बार में उसमें जाते हैं, है ना। और कुछ एनिमीज होंगे, कुछ जो डमी प्लेयर होंगे, तो सबके क्या है, इंडिविजुअल एक्शन होंगे, उनके क्लॉथ का साइज अलग होगा, है ना।
कपड़े अलग होंगे, उनका अवतार या फिर उनका जो स्किन है वो अलग होगी। तो वो क्या है कि कोड हमारा जो बड़े प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको मेंटेन क्या है, नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग में नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम यूज ना करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसको क्या है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक के ऊपर एक कोड, मतलब हजारों लाखों लाइन का कोड हो जाता है, और उसको मैनेज करना या फिर उसको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसी को मैनेज करते हैं। तो सेम जैसे मान लीजिए कि हमारा लॉजिक जो ज्यादा है कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें नूडल्स का हम एग्जांपल लेते हैं कि नूडल में से अगर हमको किसी भी चीज को निकालना है या कोई भी चीज ऐड करना है बिना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट किए, तो वो क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने को उससे निकालना और उसमें कोई भी चीज ऐड करना। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हर ब्लॉक को हम एक अलग अलग ऑब्जेक्ट में और उसको प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम हर ब्लॉक को अलग कलर, अलग शेप, जैसे मान लो ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, अब अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हैं और अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, है ना। रहेंगे उनके कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी भी रहेगी, लेकिन क्या होगी, वो एक दूसरे से अलग एक्शन परफॉर्म करेंगे, अलग टाइम में एक्शन परफॉर्म करेंगे, उनका देखने का तरीका अलग होगा, वो अलग दिखेंगे, है ना। अब बाकी क्या है, प्लेयर सारे हैं तो सबको प्लेयर को सेम चांस देना है, तो कुछ इनकी कॉमन प्रॉपर्टी भी होंगी, कुछ कॉमन एक्शन भी होंगे, है ना। तो अपन क्या है कि अगर मेंटेन करते हैं कोड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो क्या होता है, उसको अरेंज करना और उसको मेंटेन करना या फिर उसमें कोई भी अपने को चेंजेस करना है, वो क्या है, इजी हो जाता है। ठीक ना। जैसे अपना ने अगर पिज्जा बनाया है, तो पिज्जा में से कोई भी टॉपिंग को ऐड करना या फिर उसमें कोई भी टॉपिंग डालना या फिर इससे कोई भी निकालना, ये क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि ये प्रॉपरली क्या है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, है ना। तो कुछ कुछ मामलों में क्या है, अपने को जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है, अपना कॉन्सेप्ट है, ये मदद करता है अपने कोड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें जो है अलग है, मतलब कोई भी अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, है ना, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो उसमें क्या है, प्रोसेस मेन फॉलो की जाती है, आपका ऑब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, उसमें जो डेटा है या कोई रिजल्ट है वो मायने नहीं रखता है, उसमें प्रोसेस मायने रखती है। तो दोनों जो है बिल्कुल मतलब वैलिड कोड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका कोड रिजेक्ट कर देगा, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज नहीं किया है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम फॉलो नहीं किया है, तो आपका कोई कोड रिजेक्ट कर देगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ केसेस में अपने को मेंटेन करना इजी हो जाता है ना। फिर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आप समझ में आ गया कि हमारे रियल वर्ल्ड में चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं सब क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक। और इस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमको क्या है, एक चीज और समझनी पड़ेगी क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस उस तरह की नहीं होती हैं जैसे हमारे स्कूल या कॉलेज में जो क्लास लगती है वो नहीं होती है। इसमें क्लास का मतलब होता है ब्लूप्रिंट्स, मतलब हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट अपन एक कार को मानते हैं, तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है जिसमें क्या है कि उस कार की बॉडी के इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, उसके व्हील के हैं, उसके इंजन के हैं, और उसके कुछ एक्शन है जैसे ड्राइव, ब्रेक, टर्न, ठीक है ना, मूव करना, कुछ अपने पास इंस्ट्रक्शन है। तो इन इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये जो नया ऑब्जेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसके इंस्ट्रक्शन है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी क्रिस 2, मतलब कोई मिल गया के बाद शायद क्रिस 2। उसमें क्या होता है कि जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर रहता है, वो एक टाइम मशीन बनाता है और फिर क्या करता है, उसको हटा देता है, मतलब उसको तोड़ फोड़ देता है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट वो वहीं छोड़ देता है, और उस ब्लूप्रिंट का यूज करके वो लोग फिर से वही सेम टाइम मशीन बनाते हैं, है ना। तो अपन क्या होता है कि ब्लूप्रिंट अगर हमारे पास है तो हम कितने भी
ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग बिहेव करेंगे। मतलब अगर इस कार को मैं कहीं से मूव करता हूं तो बाकी जो कार है वो मूव नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेंगे, है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, क्लास का यूज करके। क्लास क्या होती है, हमारी ब्लूप्रिंट होती है। प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन वो क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है जिसका यूज करके हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्लास, जब तक क्लास रहेगी, है ना, वो क्या करेगी, जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं इस ब्लूप्रिंट का यूज करके, तब तक क्या होता है कि वो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उसमें कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल कुल मिला के दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं। एक हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी तक जितने भी कोड हमने लिखे हैं लगभग सारे, वो क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड। मतलब हम एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करते हैं किसी भी चीज के लिए। और आगे एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें और आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक प्रोसेस को यूज करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड में, ना कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अपने को क्या है, बार बार अपने को कोड रिपीट करना पड़ता है या फिर सेम कोड में चेंज करना पड़ेगा जब भी कोई हमको चेंजेस आते हैं या फिर उसको अपडेट करना हुआ। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक कहानी देखते हैं। एक होता है टॉम, एक होता है जेरी। ठीक है ना। टॉम जो है वो हमेशा प्रोसीजर ओरिएंटेड मेथड का यूज करता है ना, उसको वही पसंद है। और जो जेरी है वो क्या करता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करता है और ऊप मेथड के थ्रू अपना प्रोग्राम हमेशा क्या करता है, रन करता है और उसी में वो बनाता है। ठीक है ना। अब इनके क्या है, बॉस से मिलिए, तो ये क्या करते हैं, उनको टास्क देते हैं। कोई भी जो टास्क है वो क्या करते हैं, इनके बॉस देते हैं। और इनके पास, बॉस के पास एक इनके पास टास्क आया कि हमारे पास तीन है शेप है। ठीक है ना, तीन शेप हैं। एक है रेक्टेंगल, एक है सर्कल, एक है ट्रायंगल। ठीक है ना। इसको क्या करना है, 360 डिग्री रोटेट करना है जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, है ना। आपको दो फंक्शन बनाने हैं या फिर जितने भी आप चाहो उतने फंक्शन बनाने हैं। तो वो फंक्शन क्या करेंगे, जब भी मैं इन इसके ऊपर क्लिक करूंगा किसी भी शेप के ऊपर, तो वो क्या होंगे, 360 डिग्री रोटेट करेंगे। और एक ऑडियो डॉट MP3 फाइल में दे रहा हूं, वो क्या होगा, प्ले होगा। ठीक है ना। फिर दोनों को जब ये टास्क समझ में आ जाता है तो ये क्या करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ ये वाला टास्क जो है हो जाएगा। अब देखिए टॉम का कोड। टॉम क्या करता है, इन्हीं तीनों शेप के लिए एक कॉमन फंक्शन, दो कॉमन फंक्शन बनाता है। एक बनाता है रोटेट का, एक बनाता है प्ले साउंड का। रोटेट में क्या करता है, एक पैरामीटर लेगा शेप का और क्या करेगा, उस शेप को रोटेट करेगा। मान लो ये फंक्शन है, ये क्या करता है, 360 डिग्री यहाँ लेगा और उस डिग्री में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है ना। दूसरा उसने फंक्शन बनाया है, उसमें क्या करेगा, शेप को लेगा और शेप में क्या करेगा, जब उसमें क्लिक होगा तो वो क्या करेगा, साउंड है ऑडियो डॉट MP3 फाइल जो उसकी बॉस ने, उसके बॉस ने दिया था, ऑडियो डॉट MP3 फाइल, उसको क्या करेगा, प्ले कर देगा। सॉरी। ठीक। लेकिन आप देखिए जेरी क्या करता है, जेरी क्या करेगा, तीन क्लास बनाता है। एक बनाता है रेक्टेंगल, है ना, उसमें क्या करेगा, वही रोटेट फंक्शन डालता है, प्ले साउंड डालता है। टॉम हमेशा क्या है, प्रोसीजर, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो उसने क्या है, दो फंक्शन बना दिए हैं और उसमें क्या करता है कि इसी से वर्क कराता है तीनों शेप के लिए, वो पैरामीटर पास कर देता है। लेकिन जेरी क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। तो वो क्या करेगा, तीन क्लास बनाता है, एक रेक्टेंगल का जितने भी उसके पास शेप है, एक ट्रायंगल का और एक सर्कल का। तीन अपने पास शेप है, तीनों में वो क्या करता है, दो दो फंक्शन रखता है, एक रोटेट का और एक प्ले साउंड का। अभी उसके बॉस ने क्या बोला है कि MP3 फाइल है, उसको उसको प्ले करना है। ठीक है ना। तो उसने क्या किया है, MP3 फाइल को प्ले करा दिया है, यहाँ प्ले साउंड का फंक्शन कॉल कर दिया है, तो वो फाइल जो है प्ले हो जाएगी। ठीक। फिर क्या होता है, उसका बॉस थोड़ी देर में आता है, बोलता है कि थोड़ा सा चेंज करना है। जब मैं क्या है, ये ट्रायंगल को क्लिक करूं
तो ऑडियो डॉट MP3 फाइल प्ले ना हो, उसमें कौन सी फाइल प्ले हो, ऑडियो डॉट वेब फाइल प्ले। ठीक, दोनों को टास्क समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, टॉम टॉम क्या करता है, प्ले साउंड वाले जो फंक्शन है उसमें क्या है, एक कंडीशन लगाता है कि अगर शेप जो है हमारा ट्रायंगल है तो साउंड वाली फाइल कौन सी होगी, ऑडियो डॉट वेब, नहीं तो बाकी के केस में क्या होगी, ऑडियो डॉट MP3 फाइल। ठीक, अब वो क्या करता है, फिर शेप में प्ले साउंड करता है, बाकी जो फंक्शन है उसका सेम रहता है। लेकिन टॉम देखो, टॉम इसने ये किया, ट्रायंगल के शेप में उसने कंडीशन लगाई कि अगर ट्रायंगल आता है शेप में तो वो क्या करेगा, ऑडियो डॉट वेब फाइल चलाएगा, नहीं तो बाकी के केस में ऑडियो डॉट MP3 फाइल। ठीक, ये कोड समझ में आ गया आपको। अब जेरी क्या करता है, जेरी दो क्लास जो उसने बनाई थी, मतलब ट्रायंगल और सर्किल, उसमें वो कोई छेड़खानी नहीं करता, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऑडियो डॉट MP3 फाइल प्ले होगी, सर्कल में भी प्ले होगी, लेकिन ट्रायंगल में सिर्फ वो क्या करता है, साउंड में लिख देता है ऑडियो डॉट वेब फाइल। हाँ, तो जेरी क्या करता है कि सिर्फ जो ट्रायंगल वाली क्लास है उसमें क्या कर देता है, ऑडियो डॉट वेब फाइल यहाँ लिख देता है। जैसे ऑडियो डॉट MP3 पहले लिखा था तो उसने क्या कर दिया, ऑडियो डॉट वेब कर दिया, और इसका कोड क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब उसका मैनेजर आता है, वो बोलता है कि हमको थोड़े से और चेंजेस करने हैं। अब तो वो क्या करता है कि एक देता है शेप, और वो बोलता है मेरे पास एक नया शेप है जो कि सेम एक्शन परफॉर्म करेंगे, और जो शेप का नाम है वो क्या है, अमीबा है। ठीक है ना, अमीबा कुछ इस तरह का होता है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, तो उसने क्या है, नया शेप दिया है, और क्या करता है, उसमें बोलता है कि सेम एक्शन अपने को परफॉर्म कराना है। तो इस केस में क्या है, दोनों कंफर्म करते हैं पहले, और टॉम क्या है कि कोड में कोई चेंजेस नहीं करता है, क्योंकि अमीबा के लिए भी सेम चल जाएगा और बाकी के लिए भी सेम चल जाएगा। लेकिन जो जेरी होता है वो क्या करता है, एक और क्लास बनाता है, किस नाम से, अमीबा नाम से क्लास में, और वही दोनों फंक्शन क्या करता है, इसमें भी डाल देता है, ऑडियो डॉट MP3, क्योंकि बाकी जो फाइलें हैं वो ऑडियो डॉट MP3 चलाती हैं, सिर्फ ट्रायंगल के अलावा बाकी सारे क्या है, ऑडियो डॉट MP3, उसमें कोई एक्शन चेंज नहीं हुआ। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद आता है उसका मैनेजर, वो बोलता है कि नहीं नहीं, अमीबा का जो रोटेशन है, बाकी सारी चीजें तो अपने स्पेस पे ऐसे गोल गोल घूमेंगी, ठीक है ना, अपने क्या है, एक्सिस पे सेंटर से गोल गोल घूमेंगी, लेकिन अमीबा के केस में मेरे को क्या कराना है कि उसका मैं दे रहा हूं जो रोटेशन का ओरिजिन, कि एक्स में से 30 पिक्सल और वाई में से 30 पिक्सल, यहां से क्या है, रोटेट होगा, तो लगभग कुछ इस तरह से रोटेट होगा। ये देखो, ये क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ रोटेट होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ रोटेट होगा, फिर इस तरह से क्या है, इस तरह से रोटेट, मतलब उसका कोई एक ओरिजिन फिक्स कर दिया कि सेंटर से ना होके लगभग ऊपर से क्या है, अपने को रोटेट कराना है अमीबा को। ठीक है ना, फिर क्या है, दोनों एग्री होते हैं टास्क में, फिर आगे काम करते हैं। तो अब टॉम क्या करता है, फिर एक कंडीशन लगाता है कि शेप में अगर अमीबा आए तो रोटेट तो 360 डिग्री हो, लेकिन जो उसने ओरिजिन दिया था, कौन सा, एक्स से 3 पिक्सल, वाई से 3 पिक्सल, तो वो क्या करता है, रोटेट फंक्शन में दो पैरामीटर और पास करता है, 30 और 10। रोटेट कोई डिफॉल्ट पैरामीटर वाला ऐसा बना रहा होगा, तो उसको क्या करता है, फॉलो करता है उसको, और उसको फिर से कॉल करता है। ठीक है ना, बाकी सारे केस में सिर्फ 360 डिग्री क्या है, वो रोटेट करता है और सेंटर से रोटेट करता है। जेरी क्या करता है, जेरी उसमें जाता है अमीबा वाली सिर्फ क्लास में, इन क्लास को वो छेड़ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ अमीबा वाली क्लास में जाता है और दो पैरामीटर और ऐड कर देता है। ठीक है ना, वो कमेंट डाल देता है रोटेट विथ न्यू ओरिजिन, और वो क्या कर देता है, 30 और 10 पास कर देता है जो भी उसके बॉस ने दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है, वो टास्क को कंप्लीट कर देता है। लेकिन मैनेजर थोड़ी देर में आता है और टॉम से बोलता है कि तुम्हारे कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तुम क्या कर रहे हो, बार बार कोड को रिपीट कर रहे हो। रिपीट कैसे कर रहे हो, कि इसमें भी रोटेट और प्ले साउंड फंक्शन है, इसमें भी रोटेट और प्ले साउंड फंक्शन है, इसमें भी रोटेट और प्ले साउंड फंक्शन है, और इसमें भी रोटेट और प्ले साउंड फंक्शन।
ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है कि ये काम तो जल्दी कर देता है ना, मतलब अगर कोई मैं चेंजेस देता हूं तो वो जल्दी कर देता है, लेकिन ये कोड को क्या है, बार बार रिपीट करता है। तो उसने क्या किया, जेरी ने, वो बोलता है ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता हूं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही, मतलब वो अपनी सिस्टम को चेंज नहीं करता, वो क्या करता है, एक शेप नाम की बेस क्लास बनाता है, और उसमें जो कॉमन फंक्शन है, मतलब रोटेट 360 डिग्री करना है, प्ले साउंड करना है ना, तो वो क्या करता है, उसको एक बेस क्लास बनाता है, और बाकी जैसे रेक्टेंगल को सिर्फ क्या करता है, उससे डिराइव्ड करता है। ये क्या होता है डिराइव्ड, ये हम आगे देखेंगे जब कोड करेंगे। तो वो क्या करेगा, रेक्टेंगल बनाया और शेप से क्या है, इनहेरिट कर लेता है। तो ये क्या करेगा, रेक्टेंगल इन दोनों फंक्शन को यूज कर सकता है। ठीक है ना। सेम सर्कल के केस में भी कोई चेंजेस नहीं हुए थे, तो उसने भी सिर्फ डिराइव कर दिया है और एक लाइन लिख दिया है कि जो सर्कल क्लास है वो किस क्लास को बिलोंग करेगी, शेप क्लास को बिलोंग करेगी, और इसको भी ऐसे ही खाली छोड़ दिया है। तो ये भी क्या होंगे, इन दोनों फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक। फिर थर्ड है अपना ट्रायंगल वाला। तो ट्रायंगल भी शेप से इनहेरिट हुआ है। रोटेट वाला फंक्शन तो वो यहां से यूज कर लेगा, लेकिन प्ले साउंड वाला जो फंक्शन है वो क्या करेगा, उसने इसमें चेंजेस है, थोड़ी सी ऑडियो डॉट वेब फाइल चलानी है, तो उसमें क्या करेगा, वो चेंजेस कर दिया है, नया फंक्शन बना दिया है कि प्ले साउंड फंक्शन यहां से चला लेना और रोटेट फंक्शन क्या है, यहां से चला लेना। ठीक। और अमीबा के केस में भी उसने क्या किया है कि अमीबा में रोटेट में चेंजेस है, तो प्ले साउंड वाला फंक्शन तो यहीं से चलेगा, लेकिन रोटेट वाला जो फंक्शन है वो क्या करेगा, अमीबा में सेपरेट लिख दिया है। तो उसने क्या है, 4 क्लास बनाई है अलग से, और एक क्लास और एक्स्ट्रा बनाई है जिसमें कि कॉमन फंक्शन उसने रख दिए हैं, और बाकी में थोड़ा थोड़ा कोड करके उसने टास्क को कंप्लीट कर दिया। तो अब उसका बॉस आता है, तो बोलता है कि अब ठीक है, थैंक यू टॉम एंड जेरी, है ना। तो वो दोनों को थैंक यू बोलता है और दोनों का टास्क क्या है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अब किसी भी कंपनी में क्या होता है, जब भी कोई आप कोड लिखते हो, जैसे आपने क्या है कि कोड लिखा रोटेट का और प्ले साउंड का फंक्शन का, तो ये क्या होगा, पहले के केस में जब शुरू में टॉम ने कोड किया था, उसने कोड किया था, तो इसने क्या लिखा, ये लाइन का कोड लिखा, और ये क्या होगा, टेस्ट होने जाएगा, मतलब टेस्ट होगा कि किसी चीज में फैलेगा तो नहीं, कोई अगर अलग से शेप देते हैं अपन तो फैलेगा तो नहीं। ठीक ना। और सिमिलरली क्या है, जेरी का कोड भी जाएगा टेस्ट होने। तो पहले के केस में क्या होगा कि रेक्टेंगल वाला टेस्ट हो गया कोड, ठीक है ना, ये सर्वर में क्या है, अपलोड हो गया। ठीक। फिर ट्रायंगल वाला कोड टेस्ट हुआ, ये भी क्या है, सर्वर में अपलोड हो गया। सर्कल वाला कोड क्या हुआ, सर्कल में क्या है, सर्वर में अपलोड हो गया। ऐसे ही सिमिलर इसका भी कोड क्या होगा, टेस्ट होगा और सर्वर में क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। अब क्या हुआ, कोई भी चेंजेस हुए, इसने बोला कि ट्रायंगल में क्या है, ऑडियो डॉट वेब फाइल मेरे को चलानी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका कोड जो टेस्ट होने गया था, मतलब टेस्ट होके सर्वर में चला था, इसको ये फिर से निकालेगा। ठीक। फिर उसी कोड में क्या करेगा, चेंजेस करेगा, और फिर क्या करेगा, फिर सर्वर में अपलोड करेगा। ठीक। जेरी के केस में क्या होगा कि इस कोड को, ये वाली जो फाइल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो ये सर्वर में रहेगी। इस वाले कोड को कोई चेंजेस नहीं करना है, सर्कल वाले में भी, तो ये भी क्या है, सर्वर में रहेगी। वो सिर्फ क्या करेगा, एक फाइल को लेके आएगा, इसमें सिर्फ उसने कितने कैरेक्टर लिखे हैं, ऑडियो डॉट MP3 की जगह ऑडियो डॉट वेब, मतलब उसने सिर्फ 3 वर्ड चेंज किए हैं। 3 वर्ड के लिए उसने फाइल को निकाला, उसमें 3 वर्ड रखा, फिर ये टेस्ट हुआ और ये क्या हुआ, सर्वर में अपलोड हो गया। ठीक। फिर क्या हुआ, अगला चेंजेस आया, अगला जो है नया टास्क आया, तो उसमें क्या हुआ कि टॉम क्या करेगा, टॉम की फाइल सर्वर में अपलोड थी। ठीक। ये सर्वर में अपलोड, ये सर्वर में से फाइल को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। सर्वर में से फाइल डाउनलोड किया, उसने फिर से कोड किया, फिर ये टेस्ट होगा, और फिर क्या करेगा, ये सर्वर में अपलोड करेगा। ठीक है ना। इसने कितने लाइन का कोड लिखा यहाँ, अमीबा के केस में तो इसने कोई कोड ही नहीं लिखा है ना, मतलब अमीबा के केस में तो इसने कोई कोड नहीं लिखा है। जब चेंजेस होंगे तो ये क्या करेगा, इसका अपलोडेड है। फिर देखते हैं इसमें, इसने क्या है
कि ये तीनों फाइलें इसकी कोड है, कोड अपलोड है और सर्वर में क्या है पहले से टेस्ट होके अपलोड की गई। ये तीनों फाइल उसने क्या है नई फाइल बनाई, उसने नई फाइल बनाई है। इस नई फाइल को टेस्ट करेगा और इस फाइल को भी क्या करेगा अपलोड कर देगा, इस फाइल को अपलोड कर देगा, ठीक है ना। लेकिन जब अगला चेंज हुआ है तो टॉम क्या करेगा, ये फाइल सर्वर में अपलोड थी, उससे क्या करेगा सर्वर में से डाउनलोड करेगा और उसमें फिर इसने 3-4 लाइन लिखे, मतलब ये इफ एल्स कंडीशन लगाई कि अमीबा के केस में ऐसा होगा और क्या करेगा बाकी के केस में ऐसा रहेगा। तो फिर उसने पूरी फाइल को डाउनलोड किया, उसमें चेंजेस किया और फिर टेस्ट करके अपलोड करवाया, ठीक। ये क्या करता है जेरी, जेरी क्या है इन दोनों फाइल में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये दोनों फाइल क्या है वो सर्वर में ही पड़ी रहेगी और ये वाली भी फाइल भी, कौन सी ट्रायंगल वाली, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। अब सिर्फ वो क्या करेगा अमीबा वाली फाइल को लेके आएगा, अमीबा वाली फाइल को लेके आया और क्या है उसने सिर्फ क्या लिखे ये दोनों पैरामीटर अलग से ऐड किए हैं 30 और 10, कॉमा लगाया एक, फिर 30 लिखा और कॉमा लगा के 10 और फिर इसको टेस्ट किया और इसको क्या कर दिया अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है चेंजेस, जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो ये क्या होता है टॉम के केस में पूरी फाइल वो डाउनलोड करता है और पूरी फाइल फिर से दोनों फंक्शन टेस्ट होंगे और फिर ये अपलोड होंगे, है ना। और इसके केस में सिर्फ वही कोड वो डाउनलोड करता है जितना कि उसके लिए जरूरी होता है ना। मतलब अमीबा के केस में उसको नई फाइल बनानी पड़ी या नई फाइल डाउनलोड करनी पड़ी तो वो क्या करेगा सिर्फ वही फाइल और उसी पर्टिकुलर शेप में कम कोड लिखना पड़ा और उसको क्या है चेंज हो गया। इसमें इसका ये वाला कोड, ये वाला कोड, ये वाला कोड, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इस केस में वो क्या होगा अगर कोई कोड चेंज करता है तो वो क्या करेगा ये वाला कोड भी जाएगा तो शेप में पहले इफ एल्स कंडीशन चेक करेगा कि मैं अमीबा तो नहीं हूं, अगर अमीबा नहीं हूं तो फिर ये जाएगा यहाँ टेस्ट करने। ऐसे ही इस वाले शेप में भी वो क्या करेगा सर्किल को भी टेस्ट करेगा कि सर्किल ट्रेंगल तो नहीं है, अगर ट्रेंगल नहीं होता है तो वो क्या करेगा MP3 फाइल चेक करेगा। लेकिन जो टॉप जेरी के केस में क्या होता है वो सिर्फ पर्टिकुलर क्लास उसने बनाया है, तो अमीबा के केस में ये डायरेक्ट अमीबा वाले पास पे आएगा, क्लास में आएगा और उसको क्या करेगा प्ले करेगा या फिर रोटेट करेगा, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो अब बताइए कि कौन सा इस केस में कौन सा अच्छा लगा, है ना। इस केस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको अच्छी लगती है क्योंकि आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो नॉर्मल प्रोसीजरल में आपको ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक। तो इस केस में बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रोसीजर वाला, रिप्लाई करके बताइए। ठीक है, लगभग सारे लोग एग्री हो गए हैं कि ऊप्स में क्या है कि अपने को मेंटेन करना कोड को वो इजी होता है। मतलब जब भी कोई आपको फ्यूचर में चेंजेस होंगे या फिर जब कोई अपडेट करना होगा अपने एग्जिस्टिंग कोड में तो अपने को पूरी फाइल में ना छेड़ करके अपने को क्या है पर्टिकुलर प्लेस में या पर्टिकुलर क्लास में ही अपने को चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या होता है सेम मैंने आपको ये पिज्जा वाला और वो क्या है नूडल्स वाला जो एग्जांपल दिया था, तो इसमें कोई भी चेंजेस करना, देखो नूडल भी लोग खाते हैं पिज्जा भी लोग खाते हैं, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना बिहेवियर है। लेकिन क्या होता है कि अगर इस तरह का कोई मिक्सअप बनता है तो उसमें कोई भी चीज ऐड करना या कोई भी चीज रिमूव करना अपने को डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो कोड अगर प्रॉपर अरेंज है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रॉपर अरेंज है, तो उस कोड में कोई भी चेंजेस करना या कोई भी कोड को अपने को अपडेट करना वो क्या होता है इजी होता है। और उसमें क्या होगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट क्या है एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मतलब दोनों एक एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, टाइम भी हो गया है, और उसके बाद एक दो प्रोग्राम बनाते हैं अपन ऊप्स के और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है और कौन कौन से कीवर्ड हैं जो नए
वो अपन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, है ना। और यही वाला मतलब इसी तरह के अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि क्लास अपन बेस क्लास बनाएंगे, उससे एक्सटेंड करेंगे, उसका क्या फायदा निकल के आता है अपने को, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं उसके कॉन्सेप्ट को अपन क्या है प्रोग्रामिंग में कैसे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए दो चीजें मैंने बताई थी, ऑब्जेक्ट और क्लास। और ऑब्जेक्ट बनाने के पहले मैंने क्लास के बारे में बताया था कि क्लास अपने को बनाना जरूरी होता है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, पीएचपी का कोड नॉर्मली जैसे ओपन करते हैं, अपन ओपन कर लेंगे ओ पीएचपी। ठीक, ये पीएचपी का कोड अपन ने क्या कर लिया है, ओपन कर लिया। अब क्या है कि अपने को क्लास बनानी। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि क्लास किस नाम से बनानी है या फिर कैसे बनाते हैं अपन। तो उसके लिए यूज करते हैं क्लास कीवर्ड। जैसे मैं क्या करता हूं, लिखता हूं क्लास स्पेस, उस क्लास का नाम जो भी अपने को क्लास बनानी है। जैसे मान लो अभी मेरे को कैलकुलेटर नाम की एक क्लास बनानी को कैलकुलेटर। ठीक, क्लास, फिर क्या है, कैलकुलेटर नाम की मैंने क्लास बनाई। उसके आगे क्या है, अपन ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और उसको बंद कर देंगे। अपने को कोड क्या किसके अंदर लिखना है, कैलकुलेटर के अंदर लिखना। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, अभी दो अंकों को जोड़ने का एक कैलकुलेटर बनाते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर है, एक है नंबर डॉलर नंबर 1, ठीक, इक्वल टू, अभी के केस में मैं लिख देता हूं 0, और डॉलर नंबर 2, अभी के केस में लिख देता हूं मैं 0। ठीक ना, इनिशियली क्या है, दोनों 0 रहेंगे। अब इसमें क्या है, देखिए एरर अपने को दे रहा है, तो इसके आगे अभी अपने को लिखना पड़ेगा पब्लिक। तीन चीजें यहां लिखनी पड़ती हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, और यहां लिखना पड़ता है प्राइवेट। ठीक, कोई भी वेरिएबल देने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पब्लिक, वेरिएबल का नाम और उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है ना, पब्लिक वेरिएबल का नाम उसकी वैल्यू। अब क्या करना है, कैलकुलेटर में अपने को ऐड कराना। तो मैंने क्या लिखा, फंक्शन, जैसे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड नाम का फंक्शन। और उसमें मैं क्या लिखता हूं, यहां लिखता हूं दिस। अब ये दिस क्या है, दिस क्या करता है कि इसी क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमने थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट में भी देखा था, इसी क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, दिस फॉलो करता है। मतलब दिस डॉट नंबर 1 अगर हम लिखेंगे, यहां लिखे नंबर 1, सॉरी, दिस डॉट नंबर 1, तो ये क्या करेगा, इसी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, पॉइंट करता है। दिस लिखा मतलब अगर किसी क्लास की प्रॉपर्टी को अपने को एक्सेस करना है तो हमने लिखा दिस, फिर डॉट का साइन लगाया। डॉट मैंने कल बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट ऑपरेटर यूज करेंगे अपन, उसमें माइनस और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे जो भी उसकी प्रॉपर्टी हुई। तो ये क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी हुई। ठीक है ना, तो अपन क्या है, नंबर 1 प्लस दिस डॉट नंबर 2। ठीक, इसको क्या करते हैं, अपन रिटर्न कर देते हैं। नॉर्मली फंक्शन अपन जैसे बनाते हैं वैसे क्या है, अपन ने बनाया है। अब हमने कैलकुलेटर तो बना दिया है, लेकिन ये कैलकुलेटर क्या है, ब्लूप्रिंट है सिर्फ, है ना। ये क्लास क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ब्लूप्रिंट है। अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यहां लिखेंगे, जैसे ये कैलकुलेटर का क्या है, अपने को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है ना, तो एक कंपनी है कैसियो, कैसियो ने अपना एक कैलकुलेटर बनाया। उसका वो कहां से किसका बनाएगा कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर की जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है उसी इसका यूज करके वो क्या करता है, अपनी कंपनी का एक नया कैलकुलेटर लॉन्च करता है। तो क्या किया मैंने, कैसियो इक्वल टू, यहां लिखा न्यू और यहां कैलकुलेटर। तो इससे क्या होगा, जैसे ये लाइन अपन लिखेंगे तो ये क्या करेगा,
कैसियो नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ये क्या है, रियल वर्ल्ड में अपन क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है कुल मिला के, वैसे ये नया जो है ऑब्जेक्ट बन गया। इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, नंबर 1 की, नंबर 2 की, और ऐड वाली जो फंक्शनैलिटी है ये होंगी। तो देखिए कैसे अपन यूज करेंगे। अगर अपने को इको किया मैंने कैसियो नंबर 2, इको अगर मैं कराता हूं नंबर 2 को, तो देखिए क्या करता है, 0 प्रिंट किया, ठीक है ना। ऐसे ही नंबर 1 को अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो ये क्या करेगा, नंबर 1 को प्रिंट करेगा। अभी दोनों के केस में क्या है, अपना नंबर 1 और नंबर 2 दोनों 0 है। अगर मेरे को इसको चेंज करना है, ठीक है ना, कैसियो को चेंज करना है, कैसियो के नंबर 1 को, तो मैंने लिखा कैसियो डॉट नंबर 1 इक्वल टू 10, ठीक। और नंबर 2 को भी अपने को चेंज करना है, तो कैसियो डॉट नंबर 2 इक्वल टू 20, ठीक। अब क्या करेंगे, अपन ऐड वाला फंक्शन रन करेंगे, ठीक है ना। ये क्या करता है, रिटर्न करता है अपने को, जो भी वो ऐड करेगा उसको रिटर्न करेगा। तो मैं लिखता हूं रिजल्ट इक्वल टू कैसियो डॉट ये वाला डॉट ऐड। फंक्शन को किया कि मैंने क्या रन किया, और क्या करता हूं मैं, अभी तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी, इस रिजल्ट को क्या करता हूं मैं प्रिंट करता हूं, तो इको डॉलर रिजल्ट, और इसको क्या किया मैंने प्रिंट किया। देखिए 30 उसने रिजल्ट दिया। मैंने क्या किया है, नंबर 1 को चेंज कर दिया, नंबर 2 को चेंज कर दिया, और कैसियो में ऐड फंक्शन चलाया तो उसने क्या है, रिजल्ट प्रिंट किया। अब दूसरी कंपनी का एक कैलकुलेटर बनता है इसी क्लास का, इसी ब्लूप्रिंट का यूज करके। कोई क्या करता है, दूसरी कंपनी का एक कैलकुलेटर बनाता है। तो दूसरी एक कौन सी कंपनी होती है, मुझे कंपनी का नाम बताइए, कोई भी कैलकुलेटर बनाने वाली। ओरिएंट, ओरिएंट का एक कैलकुलेटर बना, ये भी क्या करेगा, सेम ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट अपन क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ओरिएंट डॉट ऐड, इसको क्या करता हूं मैं, इको कराता हूं डायरेक्ट, बिना किसी वेरिएबल में स्टोर करे, और इसको कमेंट कर देता हूं, है ना। देखिए इसके लिए रिजल्ट क्या है, 0 है अभी भी। या फिर अपन क्या करते हैं, अगर नंबर लिखते हैं नंबर 2 या नंबर 1, इसके लिए क्या होंगे, अभी भी 0 होंगे, है ना। मतलब अपन ने क्या किया है, सिर्फ कैसियो वाले ऑब्जेक्ट के लिए उसकी प्रॉपर्टी चेंज की है। मतलब कैसियो के कैलकुलेटर में नंबर 1 की वैल्यू 10 है, नंबर 2 की वैल्यू 20 है, लेकिन ओरिएंट ने जो बनाया है अपना कैलकुलेटर, उसमें नंबर 1 की वैल्यू डिफरेंट है, और ऐसे ही नंबर 2 की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक। और इसमें अपन क्या करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो लिखता हूं मैं ओरिएंट डॉट नंबर 1 इक्वल टू 45, ठीक है ना। फिर ओरिएंट डॉट नंबर 2, अरे सॉरी डॉट ऐसे लगाना, नंबर 2 इक्वल टू 15, ठीक। अब क्या करता हूं मैं, इको में ऐड वाला फंक्शन जो है उसका रन कराता हूं ओरिएंट के लिए, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके इसमें देगा, ठीक। देखिए 60 क्या है, किसका है, अपना, इन दोनों का ओरिएंट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, उसके लिए नंबर 1 की वैल्यू अलग है, नंबर 2 की वैल्यू अलग है। तो वो क्या करेगा, ओरिएंट में जो रिजल्ट आएगा उसके डिस्प्ले में वो क्या आएगा, 60 आएगा। लेकिन यहाँ देखो मैं इको br टैग लगा देता हूँ एक, तो क्या है, लाइन ब्रेक होगा, यहाँ ये भी लिख देता हूँ, इको कौन सा है, कैसियो
कैसियो का रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ डॉट का साइन लगाएंगे, डॉट मैंने बताया था कॉन्कैटिनेट कराने के लिए डॉट लगाते हैं, फिर ब्रेक, फिर यहाँ लिखता हूं मैं ओरिएंट रिजल्ट, ठीक, BR सेमीकोलन हो गया था। देखिए रिजल्ट रिलोड करता हूं मैं पेज को, तो कैसियो का रिजल्ट कितना आया 30, ओरिएंट का रिजल्ट आया 60। ऐसे ही हम जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक ना। मैं क्या करता हूं, एक सैमसंग का कैलकुलेटर और बनाता हूं, सैमसंग का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट और बनाया, यहां लिखा मैंने न्यू इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, और मैंने सैमसंग का, अब इको कराते हैं अपन सैमसंग का रिजल्ट डायरेक्ट, तो इको सैमसंग डॉट एड वाले फंक्शन को क्या करते हैं अपन, इको कराते हैं। ये ब्रेक लाइन को क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक, तो ये यहाँ भी ब्रेक लाइन हो जाएगा। यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा अपने को, ये सैमसंग का है, सैमसंग प्रिंट किया। देखिए अभी मैंने इसके नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को क्या है, चेंज नहीं किया है, तो वो 0 देगा। 0 क्यों देगा, क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू 0 है, नंबर 2 की वैल्यू 0 है, ठीक ना। तो 0 और 0 दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा, हमेशा 0 रिजल्ट देगा। ऐसे ही अगर मैं सैमसंग का क्या है कि नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू चेंज करता हूं, तो मैंने लिखा सैमसंग, सैमसंग के नंबर 2 की वैल्यू यहां मैं कर देता हूं इक्वल टू 35। अब देखिए अपने को रिजल्ट कितना देगा, सैमसंग वाला 35 देना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू तो 0 है, और 0 में 35 ऐड करेगा क्या है, 35 देगा। नंबर 1 की वैल्यू भी मैं चेंज कर देता हूं, नंबर 1 में मैं क्या लिख देता हूं 14। अब देखिए रिजल्ट कितना देता है 49, ठीक, इन दोनों को ऐड करेगा वो क्या करेगा 49 देगा। देखिए इसमें क्या है, अपने को सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपने इंडिविजुअल चल रहे हैं, मतलब अगर मैं इसमें कोई चेंजेस कर रहा हूं तो इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना, और इसमें कोई चेंजेस कर रहा हूं तो लास्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या है फायदा, ठीक। अब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, एक और फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन सबस्ट्रैक्ट नाम का, और इसमें क्या करता हूं, रिटर्न दिस डॉट नंबर 2, नंबर 1 में से नंबर 1 में माइनस कर देता हूं दिस डॉट नंबर 2, ठीक, यहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट का भी एक फंक्शन अपना ऐड हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इससे कैलकुलेटर से सब्सट्रैक्ट भी कराना, ठीक है ना। तो मैं ये जो क्या है, ये इसको लिख देता हूं सम रिजल्ट, और इसको क्या लिख देता हूं सब्सट्रैक्ट रिजल्ट, और यहाँ डायरेक्ट कॉल करा देता हूं ना, कैसियो डॉट ऐड, और यहाँ कैसियो डॉट सब्सट्रैक्ट, दोनों फंक्शन क्या है इसमें यूज हो जाएंगे, कैसियो के सब्सट्रैक्ट का रिजल्ट और इसका भी। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं बी आर अपन लगा सकते थे, रिलोड किया मैंने, देखिए कैसियो का सम कितना आया 10, सब्सट्रैक्ट कितना आया, सॉरी सम कितना आया 30 और सब्सट्रैक्ट कितना आया 10। क्यों आया 10, क्योंकि वो क्या करता है माइनस में 10 आया है, नंबर 1 से अपन ने क्या किया है नंबर 2 को माइनस किया है,
ठीक ना, तो 10 में से 20 जाएगा तो -10 आएगा। तो ये क्या करता है, सिर्फ इसी को क्या करता है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करता है। सेम अगर अपने को इसके लिए करना है, इसका सम रिजल्ट, सम सब्सट्रैक्ट रिजल्ट, तो ओरिएंट का क्या है, सब्सट्रैक्ट फंक्शन अपन क्या करें, रन किए, ठीक, दोनों के बीच में br लाइन लगा देते हैं ना, तो अगली लाइन में आएगा रिजल्ट, रिलोड किया। ओरिएंट का सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, अपन ने किस में किसको घटाया है, 45 में से 15 को घटाया है तो 30 आया, है ना। ऐसे ही सैमसंग का जो कैलकुलेटर है उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट फंक्शन रन कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट फंक्शन रन किए, यहाँ ऐड का, यहाँ सब्सट्रैक्ट का, ठीक, br बीच में लिखना चाहिए था। नया फंक्शन हमने क्या है, दोनों कैलकुलेटर में ऐड किया है और उसको रन किया है, ठीक। तो अपना क्या है, 14 में से 35 जाएगा तो -21 आएगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को कैलकुलेशन में जाके ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने को देना है कि ऑब्जेक्ट, कैसियो का ऑब्जेक्ट सिर्फ कैसियो की प्रॉपर्टी में अपना काम कर रहा है, और जो सैमसंग का कैलकुलेटर है वो सैमसंग वाले में कर रहा है, ओरिएंट वाला ओरिएंट वाले में कर रहा है। मतलब ये तीनों जो ऑपरेटर है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये कैसियो, ओरिएंट और सैमसंग, इनके रिजल्ट एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, सारे रिजल्ट एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, अपना ऑब्जेक्ट वर्क करता है, और वो क्या होता है, एक दूसरे से इंडिविजुअली मतलब फ्री रहता है। कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर नया कैलकुलेटर बनाएंगे, हम कार भी ले सकते थे, लेकिन क्या है कि इसमें अपने को रिजल्ट नहीं मिलता। अब मैं कार को यहाँ घुमा थोड़ी सकता हूँ, तो अपन ने क्या किया है, नॉर्मली एक कैलकुलेटर वाली क्लास बनाई है, क्लास मतलब ब्लूप्रिंट। अब इस ब्लूप्रिंट का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, कितने भी कैलकुलेटर बना सकते हैं, किसी भी कंपनी का, ठीक है ना। इसमें कोई भी नया मेथड ऐड करेंगे, हाँ, अपन क्या करेंगे, अलग अलग फाइल में भी ये यूज हो सकेगा, है ना। अपन क्या करेंगे, सिर्फ फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और कहीं भी नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको अलग अलग फाइल में भी यूज होगा। आगे अपन देखेंगे, अभी क्या है कि अभी मैं अलग अलग फाइल बना दूंगा तो अपने को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। इसलिए क्या कर रहे हैं, अपन एक ही फाइल में अभी बना रहे हैं। तो सारे जो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से अलग रहेंगे, अलग बिहेव करेंगे, सिर्फ अपनी अपनी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, है ना। तो अपन इस केस में क्या है, 3 अपन ने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक कौन सा, कैसियो का, एक ओरिएंट का, एक सैमसंग का। ये समझ में आ गया है सबको, चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया है। तो अब क्या हुआ, कैसियो को ये ब्लूप्रिंट तो मिल गया, लेकिन कैसियो क्या है कि अपने आप को एडवांस करना चाहता है। कैसियो क्या बोलता है कि ठीक है, कैलकुलेटर जो बेसिक कैलकुलेटर आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एंड्रॉइड आता है ना, तो एंड्रॉइड कौन देता है, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। लेकिन क्या करते हैं कंपनी वाले, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एमआई वाले हो गए, उसमें क्या है कि अपने हिसाब से वो थीम को चेंज करते हैं। तो बहुत सारी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या करते हैं, एंड्रॉइड से लेते हैं, जो एंड्रॉइड पहले बना बनाया हुआ, और उसमें क्या है, कुछ अपनी नई चीजें भी ऐड करते हैं। तो ऐसे ही कैसियो ने क्या है सोचा कि मैं क्या करता हूं, मैं अपना खुद का कैलकुलेटर बनाऊंगा। बेसिक फंक्शनैलिटी जो है अपनी है वो कैलकुलेटर से, मतलब जो कैलकुलेटर मेरे पास ब्लूप्रिंट है उसमें से रहेंगी, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी मेरी क्या है, खुद की रहेगी। तो क्या किया, कैसियो ने एक नई क्लास बनाई, कैसियो ने एक नई क्लास बनाई, उस क्लास का नाम उसने कैसियो रखा। तो क्लास लिखा कैसियो, कैसियो नाम की उसने क्लास बनाई,
ठीक ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा, जिससे अपने को पता रहे कि क्या है, कि कौन सी क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। आप स्मॉल में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्लास का नाम अगर आप कैपिटल में रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अपने को क्या है समझ में आएगा। जैसे फंक्शन का नाम मैंने स्मॉल में शुरू किया है, ऐसे ही क्लास का नाम क्या करता हूं मैं कैपिटल में शुरू करता हूँ। तो ये अपने को डायरेक्टली इंडिकेट करेंगे, मतलब समझ में आएगा कि क्लास का कौन सा है। और वेरिएबल तो सारे सेम ही होते हैं, है ना। तो क्या होगा कि क्लास का नाम अपन हमेशा कैपिटल में रखेंगे। तो इसने क्या किया, कैसियो ने एक नई क्लास बनाई अपनी खुद की, और उसने क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया। और एक्सटेंड किसको करता है, कैलकुलेटर को। वो क्या कर रहा है, कैलकुलेटर को और इनहांस कर रहा है। तो उसने क्या किया, कैसियो जो वो है कंपनी, उसने एक नई क्लास बनाई, किस से मिलके, कैलकुलेटर से मिलके एक नई क्लास बनाई। और उसने क्या किया, एक फंक्शन इसमें और ऐड कर दिया। उसने क्या किया, फंक्शन और ऐड किया, मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लिकेशन, CATION, ठीक है ना। और उसने नया फंक्शन बनाया, यहां लिखा उसने दिस डॉट नंबर 1 इंटू दिस डॉट नंबर 2, ठीक। और इसको क्या किया, रिटर्न कर दिया, RETURN, रिटर्न कर दिया, ठीक ना। उसने क्या है कि जो कैलकुलेटर का ब्लूप्रिंट उसको मिला था, उसमें उसने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। उसने क्या है, खुद की एक नई क्लास बनाई। अब जो कैसियो ऑब्जेक्ट है, वो कैलकुलेटर से न बना के वो क्या करता है, अपनी जो खुद की क्लास उसने बनाई उससे क्या करता है, नई बनाता है, ठीक ना। तो बाकी सारी फंक्शनैलिटी उसकी क्या है, सेम चलेंगी, देखिए कैसियो का। लेकिन कैसियो में एक नया फीचर ऐड हुआ है, किसका, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं इको कैसियो मल्टी रिजल्ट इक्वल टू, यहां लिखता हूं डॉट कैसियो डॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये फंक्शन नीचे BR लगा देता हूं, जिससे नीचे वाला अपना वो न करे, रिफ्लेक्ट न करे। अब क्या करता हूं, रिलोड किया, देखिए कैसियो में मल्टीप्लिकेशन का भी एक नया फीचर ऐड हो गया, क्योंकि कैसियो वालों ने अपनी एक नई क्लास बनाई है, उस कैलकुलेटर का यूज करके, जो कि सबके लिए अवेलेबल है, ठीक ना। कैसियो के लिए क्या है, हर कंपनी के लिए इसने क्या किया है कि कैसियो को, जैसे ओपन सोर्स कोई अपना कोड कर देता है ना, कि जैसे एंड्रॉइड जो है फ्री में मिलता है, गूगल वाले एंड्रॉइड फ्री में बांटते हैं सबको, कोई भी कंपनी वाला एंड्रॉइड को ले सकता है फ्री में। तो उसने क्या किया है कि कैलकुलेटर एक बेसिक बनाया, और उसने क्या किया, फ्री में सबको अवेलेबल करा दिया। लेकिन कैसियो वाले चाहते हैं कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी हो, जो कि कैलकुलेटर वाले बना के नहीं देते हैं। ऐसे ही एंड्रॉइड वाले या गूगल बना के कोई फंक्शनैलिटी नहीं दिया है, वो क्या करेगा, MI वाले हो गए, सैमसंग वाले हो गए, ओप्पो वीवो वाले हो गए, वो क्या करते हैं, उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, नया वॉलपेपर ऐड कर देंगे, नई थीम ऐड कर देंगे, नए आइकन ऐड कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, कैसियो वालों ने उस कैलकुलेटर में नया फंक्शन ऐड किया, मल्टीप्लिकेशन का। और फिर उन्होंने प्रचार किया कि भाई मेरा जो कैलकुलेटर है वो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, लेकिन ओरिएंट वाला अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहो कि यहां लिखो ओरिएंट मल्टी रिजल्ट, और यहां अगर आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, तो ये क्या करेगा, ओरिएंट वाला, देखो यहीं पर एरर दे दिया कि ओरिएंट के पास मल्टीप्लिकेशन करने की जो फंक्शनैलिटी है वो नहीं है, ठीक। एरर भी देगा। अब देखना ये क्या लिखा, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, किससे बना है, बेसिक कैलकुलेटर से, है ना। ये वाला जो अपना कैलकुलेटर से बना है। तो उससे क्या होता है
कि इसके पास फंक्शनैलिटी नहीं है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, है ना। तो वो क्या करेगा, अपना जो ऑब्जेक्ट बना था किससे, कैलकुलेटर से, उसके पास मल्टीप्लिकेशन करने की फंक्शनैलिटी नहीं। लेकिन ओरिएंट वाले ने क्या किया है, सॉरी कैसियो वाले ने क्या किया है कि अपनी नई क्लास बनाई है और उसने अब बोला है कि मेरे कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम वर्क करता है। उसने क्या है कि जो बेसिक अपना चीज था उसमें कुछ उसने छेड़खानी नहीं की। उसने क्या ही किया है कि अपनी एक नई क्लास बनाई है, वो एक्सटेंड करेगा अपने क्या है कैलकुलेटर को, और उसमें क्या है नया फंक्शन उसने ऐड कर दिया है मल्टीप्लिकेशन का। अब कैसियो वाला जो कैलकुलेटर है वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, जबकि बाकी जो कैलकुलेटर हैं वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक ना, ये समझ में आया सबको। ये सबको समझ में आया, ठीक है। लेकिन देखो जैसे अपन अगर मान लो उसमें करते नॉर्मली फंक्शन बनाते, ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का बाहर ही बना लेते। जैसे मान लो अपन फंक्शन यहाँ बाहर बना लेते हैं, फंक्शन ऐड, ठीक, FUNCTION फंक्शन ऐड, ठीक है ना। मान लो बने हुए हैं फंक्शन सब्सट्रैक्ट, ठीक, और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये फंक्शन तीनों बने हुए हैं। तो इन फंक्शन का क्या है कि कोई भी यूज कर सकता है, मतलब उसने कोई भी आएगा और मुंह उठा के ऐड फंक्शन चलाएगा और यहाँ उसको वेरिएबल अगर पास करने हैं तो वेरिएबल पास करेगा और वो फंक्शन को क्या है कॉल करा सकता है, ठीक ना। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन का, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का वो फंक्शन कॉल करा सकता है। लेकिन इस केस में जब हमने कॉल क्लास बनाई है, तो जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं होते हो उसी क्लास के, तब तक आप ना तो उसके मेंबर फंक्शन को यूज कर सकते हो और ना तो उसके किसी भी फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कोड है वो सिक्योर हो जाता है, ठीक ना। अभी आगे जब हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का यूज करके देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई तुम ये वाला जो मेंबर नंबर 1 है ना उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तुम नंबर 2 को एक्सेस नहीं कर सकते। तो बहुत सारी सिक्योरिटी अपन क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में अपन लगा सकते हैं। अब क्या है कि जैसे कोई एप्पल का लैपटॉप होता है या मोबाइल होता है, उसमें क्या होता है कि वो लोग फंक्शनैलिटी फैसिलिटी नहीं देते हैं किसकी, कि हमारे जो मेंबर फंक्शन है या हमारी जो चीजें हैं उसको यूज कर पाओ। क्लास तो उनकी भी बनी होगी, कहीं ना कहीं कोड होगा, लेकिन वो क्या है वो फैसिलिटी नहीं देते हैं कि तुम हमारे जो फंक्शन हैं उनका यूज कर पाओ। तो अपन कल की क्लास में देखेंगे कि ये सब कैसे होते हैं और इनको फिर से अच्छे से समझेंगे, है ना। मतलब अगर आपको समझ में नहीं है थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि नई चीज है ना, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। इन सब चीज का अगर आप यूज करोगे तो अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो अच्छा बना सकते हो, है ना। कोई भी नई चीज को ऐड करना, कोई भी पुरानी चीज को रिमूव करना, वो क्या है इजी हो जाएगा। अब मान लो कि अपने को ऐड फंक्शन अपने को यूज नहीं करना है तो बस यहाँ यूज मत करो, लिखा रहने दो, है ना। तो उससे कोई क्या है फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज को अपने को यूज नहीं करना है। एक चीज और आपको फायदा बता देता हूँ कि आपने अगर कोई भी क्लास बनाई है, जैसे ये क्लास बनाई है या फिर ये क्लास बनाई है, तो ये अपने कंप्यूटर की मेमोरी में फाइल में ऑब्वियस ये है कि फाइल में आपने लिखा है तो वो जगह लेंगे। लेकिन जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना तो वो वेरिएबल जिस टाइप का होगा, जैसे ये वेरिएबल क्या है इंटीजर है, तो वो क्या करेगा स्पेस लेगा कंप्यूटर में, मेमोरी में। लेकिन जब भी आप कोई क्लास बनाते हो तो वो क्या है कि कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी अपने लिए एलोकेट नहीं करता, वो फाइल में सिर्फ लिखा हुआ पड़ा रहता है। जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तब क्या करता है कि वो जो भी उसके पब्लिक या प्राइवेट मेंबर होंगे उसके हिसाब से वो क्या करता है मेमोरी को एलोकेट करता,
ठीक है ना। तो आपने लिख के रखी है क्लास को, तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं लेगा जब तक कि आप क्या करोगे, उसको यूज नहीं करोगे। तो ये तो बैकएंड का हो गया है ना, मतलब थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है। पर आपको क्या है कि इससे फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे अपन ने क्या किया है, एक कैलकुलेटर जो अपना बेसिक कैलकुलेटर है वो क्या कर सकता है, ऐड और सब्सट्रैक्ट। लेकिन कैसियो वालों ने क्या किया, उसी कैलकुलेटर का यूज करके एक नया फंक्शन ऐड कर दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, वो ऐड सब्सट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं, साथ में कैसियो वाले मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ओरिएंट वाले या फिर सैमसंग वालों के पास अभी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं। ठीक। थैंक यू।